मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम है। सबसे पहले जान लेते हैं आज कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। विधायकों के साथ भी सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम सैनी। हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता होगी। पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये अपडेट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। वहीं हरियाणा में आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। रोजगार के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन आज युवा कांग्रेस करने जा रही है। बीते कल ही ये ऐलान कर दिया गया था उनकी तरफ से कि आज प्रदर्शन होगा, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हरियाणा में आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रोजगार के मुद्दों पर युवाओं के लिए ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। इसी के साथ ही HPSC कार्यालय के बाहर 12:30 बजे 12:30 पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना भी इसमें शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप भी इसमें शामिल होंगे। हरियाणा युवा कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। HPSC और बीजेपी की हरियाणा सरकार लगातार यहां पर जो है बात कर रही है। तो आपको बता दें कि रोजगार के मुद्दों पर और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ये विरोध प्रदर्शन होगा। हरियाणा में आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 12:30 बजे विरोध प्रदर्शन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? बीते कल ही ये कह दिया गया था कि आज 12:30 बजे जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस जो है वो युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लगातार रोष प्रदर्शन कर रही है। यदि कल की बात की जाए तो कल पूरे प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके अंदर कांग्रेस लगातार यही आवाज उठा रही है कि हरियाणा के युवाओं का हक जो है वो बाहर के जो है लोग हैं उनको वहां पे दिया जा रहा है। जिसके चलते आज युवा कांग्रेस द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन जो है वो पंचकूला के अंदर किया जाएगा। HPSC दफ्तर का घेराव जो है वो किया जाएगा, जिसके अंदर सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अध्यक्षता इसकी करने वाले हैं रोष प्रदर्शन की। और इसके साथ ही तमाम जो नेता हैं वो भी इसके अंदर जो है शामिल रहेंगे। जो आपको बता दें ये मेन मुद्दा जो है लगातार कांग्रेस द्वारा भी ये उठाया जा रहा है और दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भी कई बार ये बात उठाई गई है कि जो हरियाणा के युवा हैं उनको नौकरियों के अंदर जो है पद नहीं दिए जा रहे। जब करीब 1150 करीब जो पद निकलते हैं उसके अंदर सिर्फ 39 पदों के ऊपर ही जो है नियुक्ति हो पाती है। इसके साथ ही ऐसे भी कई पद हैं जिसके अंदर हरियाणा के युवा जो है उनके लिए ये बात बोली जाती है कि वो जो है उसके लिए सक्षम नहीं है या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है। तो इस प्रकार के जब HPSC द्वारा जब इस प्रकार की कुछ ये बयानबाजी जब सामने आती है उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है उसका विरोध कर रही है। और उसी के चलते आज ये विरोध प्रदर्शन जो है पंचकूला के अंदर होने वाला है, जिसके अंदर HPSC कार्यालय को घेरने का काम जो है वो कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप भी इसमें मौजूद रहेंगे। कई बड़े चेहरे आज मौजूद होंगे। हरियाणा में आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वह कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार करने में जुटी हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पेंशन काटी नहीं गई है बल्कि हमने पेंशन बढ़ाई। साथ ही कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी पेंशन नहीं बढ़ाई, ये भी आरोप लगाया है। सीएम की लोकप्रियता को लेकर मंत्री गंगवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने यहां पर बात कही है। पेंशन काटी नहीं गई बल्कि हमने पेंशन बढ़ाई। पेंशन के मुद्दे पर भी बोले हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए नजर आए। क्या कुछ आपने सुना? तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रणवीर गंगवा ने यहां पर कई बातें कही है। सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही पेंशन पर उन्होंने कहा है कि पेंशन हमने कभी नहीं काटी बल्कि उल्टा पेंशन को हमने बढ़ाया है। लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि यहां पर पेंशन काटी गई है
बुजुर्गों के साथ अन्याय किया गया है, लेकिन जब पेंशन बढ़ाई गई उसके बाद उनका बयान सामने आया है। कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार करने में लगी है। मुख्यमंत्री की तारीफ भी उन्होंने की है। वहीं कैथल में एसडीएम को झुंझुना देने पर बवाल हो गया है। चर्चित झुंझुना प्रकरण आपको याद होगा। इस पूरे मामले में अब कानूनी रूप से कार्रवाई हो गई है। एसडीएम को झुंझुना भेंट करने पर गोला विधायक पर मामला दर्ज कर दिया गया है। विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के बाद यहां पर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि विधायक ने आरोप लगाया है कि एसडीएम अवैध निर्माण नहीं रोक रहे हैं और ठेकेदारों से मिली भगत कर रहे हैं। एसडीएम के बयानों में बदलाव से नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को झुंझुना थमाने की कोशिश की थी। वो वीडियो भी सामने आया था। सभी हैरान हुए थे उस प्रकरण को देखने के बाद। अब कानूनी रूप से इस प्रकरण में जो है वो कार्रवाई की गई है। वहीं अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में टीडीपी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध बैंक्वेट हॉल और गेम जोन पर भी यहां पर इसे ध्वस्त करने का काम किया गया है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार आ रही थी। ऐसे में पीला पंजाब चला है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। फरीदाबाद में जिला टाउन प्लानर विभाग ने यहां पर ग्रेटर फरीदाबाद में बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई सेक्टर 69 स्थित वर्ल्ड ट्रीट के पास की गई है, जहां पर कृषि भूमि पर अवैध रूप से यहां पर कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा था। विभाग की टीम पहुंचती है पुलिस बल के साथ मौके पर और पीला पंजा चला दिया गया। देखिए जी, यहाँ पे एक अवैध कमर्शियल कॉलोनी कार्व आउट करी जा रही थी। उसकी जब हमारे पास कंप्लेंट आई और हमारी टीम ने सर्वे किया तो वो अवैध पाई गई। उसके बाद हमने अर्बन एरिया के जो भी नोटिसेज हमें देने ज़रूरी होते हैं, चाहे शोकोज हो चाहे रेस्टोरेशन ऑर्डर हो, वो नोटिसेज यहाँ पे दिए गए थे और लगभग 2 महीने हो गया था रेस्टोरेशन ऑर्डर दिए हुए, जिसके तहत ये डायरेक्शन दिए जाते हैं ऑफेंडर को कि वो अपनी अवैध कंस्ट्रक्शन को खुद ब खुद हटाएगा। बट जब उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया रेस्टोरेशन ऑर्डर का, उसके बाद आज हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा बजट सेशन जारी है। आज दूसरा दिन है। आरडीजी के मुद्दे पर आज भी चर्चा जारी रहेगी सत्र में। आज भी सत्र की हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सदन में आज गग्गल एयरपोर्ट का मुद्दा जो है उठाया जाएगा। शिमला नारकंडा हाईवे का भी मामला आज उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। दूसरे दिन भी आज आरडीजी पर जो है चर्चा जारी रहेगी। तो शिमला नारकंडा हाईवे का मामला आज विशेष है, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं आरडीजी के मुद्दे पर भी आज बहस संभव है। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी तीखी बहस देखने को मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से संवाददाता योगराज जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है? आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार है, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज दूसरा दिन है विधानसभा बजट सत्र का और आरडीजी पर बीते कल से चर्चा शुरू हुई है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने आरडीजी को बंद किया है, उसको लेकर चर्चा सदन के भीतर चल रही है। सरकार चाह रही है कि एक संकल्प, जिस तरह से सरकारी संकल्प लाया गया है, जिस पर चर्चा चल रही है, वो पारित होकर केंद्र सरकार को भेजा जाए और आरडीजी बहाली का यहाँ पर जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। विपक्ष भी इस चर्चा में हिस्सा ले रहा है और काफी तल्ख टिप्पणियां जो है एक दूसरे को की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति बनी है उसको लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया जा रहा है, चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकारें रही हो, सभी को इसमें जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और काफी हंगामेदार जो है वो सत्र आज भी रह सकता है, क्योंकि हालांकि पहले प्रश्नकाल से शुरुआत होगी, 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा और उसके बाद आरडीजी के मुद्दे पर जो है चर्चा रहेगी। तो काफी अहम रहने वाला है आज का दिन भी। बिल्कुल, मुझे ये लगता है योगराज कि आरडीजी का जो मुद्दा है वो जितने भी दिन सत्र जारी रहेगा वो उठाया जाएगा। इसी के साथ ही और भी कई अहम मुद्दे हैं जो आज दूसरे दिन उठाए जाएंगे, उस बारे में जानकारी दीजिए। जैसे गग्गल एयरपोर्ट की बात हो रही है और इसी के साथ ही कई सारे और मुद्दे हैं। इस मुद्दे को किस हद तक उठाया जाएगा और क्या लगता है कि आज किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी सेशन में?
जी हाँ, बिल्कुल। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा जो है आज उठने वाले हैं। गग्गल एयरपोर्ट के जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, विस्तारीकरण का ये मसला है, उसको लेकर जो है सदन में जो है वो प्रश्न लगाए गए हैं। इसके अलावा शिमला नारकंडा का जो रोड है, हाईवे है, उसको लेकर जो है प्रश्न है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कई अहम प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य संस्थान चल रहे हैं, कितने डॉक्टरों के पद खाली चल रहे हैं, क्या जो है व्यवस्था है, हिमकेयर है, क्योंकि हिमकेयर योजना भी लंबे अरसे से लगभग अदायगियां जो है वो हिमकेयर योजना की नहीं हो पा रही है, जिससे मरीज परेशान है। तो इसको लेकर भी प्रश्न उठने हैं। खाली पड़े हुए पद विभिन्न विभागों में है, रिक्तियां उस रफ्तार से नहीं हो रही है जिस रफ्तार से कांग्रेस सरकार ने कमिटमेंट की थी। तो उसको लेकर भी यहाँ विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठाए गए हैं। बागवानी से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज प्रश्नकाल के दौरान उठेंगे। तो काफी अहम प्रश्न जो है विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर सरकार को घेरने की बिल्कुल। देखिए, वित्तीय संकट जो गहराता जा रहा है उस पर विपक्ष जो है वो बखूबी घेरेगा। और बीते कल भी देखने को मिला था यहाँ पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में तीखी बहस देखने को मिली थी। कल की कार्रवाई कैसे रही, उस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, कल राज्यपाल का अभिभाषण था, लेकिन राज्यपाल ने 2 मिनट में अपना जो अभिभाषण था वो खत्म कर दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक आरडीजी और जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो संवैधानिक जो परंपराएं रही हैं, संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं दस्तावेज में टिप्पणियां हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस दस्तावेज को नहीं पढ़ा, साफ तौर पर कहा कि उनके लिए ये दस्तावेज पढ़ना उचित नहीं है। ऐसे में उन्होंने जो है वो लगभग 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दी और कहा कि इस दस्तावेज को दोनों ही पक्ष पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा कि इस दस्तावेज को पढ़ा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ भी उसमें कई टिप्पणियां की गई थी। आरडीजी के मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक संकट है, उसको लेकर जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा था। तो ऐसे में राज्यपाल ने उचित नहीं समझा और उसके बाद सीधा जो है 102 के तहत यहाँ पर सरकारी संकल्प जो आरडीजी का मुद्दा है उसको लेकर सरकार आई। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे मुद्दे हैं योगराज, शुक्रिया के खिलाफ है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल विधानसभा बजट सेशन का आज दूसरा दिन है, आज भी पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। आरटीजी का मुद्दा फिलहाल सबसे गंभीर मुद्दा हिमाचल प्रदेश में, जो आज भी सेशन में उठाया जाएगा। क्या कुछ बहस देखने को मिलेगी वो भी आपको जानकारी देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से खबर है। सोलन में कृषि विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली है। किसानों को जागरूक करने के लिए लगाई गई है एलईडी स्क्रीन। जी हां, एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी यहां पर, और इसी के साथ ही कृषि विभाग की ओर से किसानों को जागरूक करने के लिए भी एलईडी स्क्रीन लगवाई गई है। ये जानकारी सामने आई है ताकि किसानों को जागरूक किया जाए। इस स्क्रीन के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो किसानों के लिए फायदेमंद है। इसी के साथ ही सीजन के दौरान यहां पर फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए भी उपाय बताए जाएंगे। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। वहीं नाहन में अग्निशमन विभाग की बड़ी पहल देखने को मिली है। फायर सीजन को लेकर एक्शन विभाग लेगा। देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अगर कहीं पर आगजनी की घटना सामने आती है, उससे कैसे निपटना है, इसको लेकर तैयारियां पहले से ही कर दी गई है। नाहन में जिले भर में जल स्रोत भी चिन्हित किए जा रहे हैं। कहां पर जल स्रोत है वो देखा जा रहा है। आगजनी की घटनाओं के दौरान मददगार ये जल स्रोत साबित होंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहां पर नहीं होगी पानी की समस्या। अमूमन जो पानी की समस्या आती थी उससे बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पहले से ही प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। नाहन में 90 ब्लैक स्पॉट जो है वो चिन्हित किए गए हैं। फायर ब्रिगेड ने चिन्हित कर दिए ब्लैक स्पॉट, और इसी के साथ ही फायर सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में अग्निशमन विभाग द्वारा भी अहम पहल ये लगातार जारी है। विभाग द्वारा जिला के विभिन्न इलाकों में भी जल स्रोत चिन्हित किए जा रहे हैं, जो किसी भी अग्नि यहां पर या किसी भी आगजनी की जो घटना है उसके दौरान मददगार जो है वो साबित रहने वाले हैं। इसमें विभिन्न फायर स्टेशन जो हमारे 4 फायर यूनिट जिला सिरमौर में है, और होमगार्ड की जो 8 कंपनी और इंक्लूडिंग जो प्लाटून है, उनके सहयोग से हमने लगभग 70+ वाटर बॉडीज हुए आइडेंटिफाई जिला सिरमौर में की है। दूसरा, इसमें जो वाटर बॉडी है वो श्रमदान एक्टिविटीज के अंतर्गत जो है क्लीन भी की है, जो कि लगभग 80+
फायर और होमगार्ड सर्विस के द्वारा क्लीन की गई है।